निकलने के साथ ही। लेकिन आरबीआई ने प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के नियम कर दिए हैं आसान। अब इससे होगा क्या, फायदा किसको होगा, किन कंपनियों के लिए ये पॉजिटिव है, ये पूरी डिटेल्स लेकर पूजा हमारे साथ जुड़ चुकी है। पूजा, जरा बताएं। बिल्कुल, ये जो नए नियम लागू हुए हैं, इसका सबसे ज़्यादा फायदा यहाँ पर पीएफसी, आरएसी और इरेडा जैसी कंपनियों को यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा। और खबर इसलिए भी पॉजिटिव नजर आ रही है क्योंकि जब ये ड्राफ्ट नियम आए थे तब बताया जा रहा था कि ड्राफ्ट में 5% के प्रोविजनिंग के नियम की बात की गई थी और उसी के बाद हमने देखा पीएफसी, आरएसी, इरेडा जैसे स्टॉक्स में गिरावट भी देखने को मिली थी। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सुधार स्टॉक में देखने को मिल रहा है जब नए नियम अनाउंस हुए हैं, क्योंकि अगर आप इंटरनल्स देखेंगे नियमों के तो रियल एस्टेट और रियल एस्टेट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में करीब 1.25% से एक से लेकर 100% तक उनको प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि पीएफसी, आरईसी, इरेडा का जो फोकस है वो इंफ्रा स्टॉक्स पर ज्यादा है, पावर फाइनेंस कंपनियों के प्रोजेक्ट पर ज्यादा है, तो उनको केवल 1% की प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन फेज में। और अगर ये ऑपरेशनल हो गया तो ऑपरेशनल फेज में वो अपनी जो प्रोविजनिंग है वो कम भी कर सकते हैं जब तक कि इंटरेस्ट और पेमेंट का वापस से रीपेमेंट और भुगतान नहीं हो जाता। तो स्टैंडर्ड एसेट्स के सामने देखिए जो भी प्रोविजनिंग को करनी पड़ेगी वो ऑपरेशनल फेज में वहां पर वो कमी भी कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव था जो कि इस नियम में निकल कर आया है। और आरईसी, पीएफसी, इरेडा काफी समय से हमें अच्छी भी लग रहे हैं, यहाँ पर रिपोर्ट्स भी काफी स्ट्रांग आ रहे हैं क्योंकि यही एक ओवरहैंग था इन कंपनियों के लिए। अगर बाकी आप पावर कैपेक्स पे जिस तरह का सरकार का फोकस बढ़ रहा है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ विजिबिलिटी काफी मजबूत नजर आ रही है इन कंपनियों को लेकर। माना जा रहा है कि 2032 तक सरकार की 33 लाख करोड़ के प्लान कैपेक्स की योजना है और इससे कंपनियों को फायदा होगा। पीएफसी के एओएम में माना जा रहा है कि 13% की ग्रोथ का अनुमान है, आरईसी के एओएम में 18% की ग्रोथ का अनुमान है। तो बड़े प्रोजेक्ट हैं आगे लाइनअप और उसके सामने ये जो प्रोविजनिंग के नए नियम आ गए हैं जिसमें कि कम प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, ऑपरेशनल फेज में वो और इसमें कमी कर सकते हैं, ये एक बड़ा पॉजिटिव था आज इन तीनों ही कंपनियों के लिए। ऑलराइट, और आज हमने देखा पीएफसी, आरईसी देख लीजिए लगातार वायदा के गेनर्स का हिस्सा बने हुए हैं। बहुत बेहतरीन स्ट्रेंथ यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। एक बार जैन साहब से भी इस पर राय लेते हैं। जैन साहब बताएं सर, क्या व्यू है? ऑलराइट, चलिए जैन साहब तो यहाँ पर नहीं है। सिद्धार्थ जी, आप इस पर कोई व्यू रखना चाहेंगे? ये काफी पॉजिटिव है नेहा, क्योंकि जिस हिसाब से ईज किया गया है प्रोजेक्ट फाइनेंस के नॉर्म्स को, ये काफी जो प्रोविजनिंग है लेंडर्स के लिए काफी रिड्यूस करता है और मैं मानता हूँ ये काफी पॉजिटिव न्यूज है। प्रोविजनिंग नॉर्म्स के हिसाब से 1.21 टू 1.25% का इंफ्रा प्रोजेक्ट्स वर्सेस 5% ऑफ द ड्राफ्ट, तो ये पॉजिटिव है। आरईसी, पीएफसी और दूसरे बैंक जो लेंड करते हैं, मैं मानता हूं कि अगर कहीं पे भी आपको मौका मिलता है, ये बेहतरीन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो स्टॉक्स है। हालांकि हमारे इस पे कोई टारगेट या रिपोर्ट्स नहीं है। चलिए फिलहाल